Jai Hind students today we are going to discuss question and answer from class 10th English first flight textbook lesson number 1 A letter to God written by G.L. Fuentes students भगवान को एक पत्र। यह हमारे पाठ 1 का लेसन पार्ट 1 में ये जो लेसन है इसे आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे स्टोरी शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूँगी। लेंचो इस लेसन के मुख्य किरदार या पात्र हैं, मेन कैरेक्टर वही हैं। लेंचो एक किसान है जिसने अपनी ऊंची पहाड़ी स्थित घर पर चारों ओर खेत बना करके उस पहाड़ी पर मक्के की फसल बड़ी कड़ी मेहनत से उगाई थी और वह मक्के की फसल ओलावृष्टि के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। तो लेंचो बहुत उदास हो गया और फिर उसके पास भगवान की मदद के सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं था। इसीलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लैटिन करेंसी में, जिसे पैसोस कहा जाता है, उन 100 पैसोस की डिमांड की और उसके बदले जो पोस्ट मास्टर हैं और वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के अन्य एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मिलकर 70 पैसोस जो थे 70 पैसोस लेंचो को भेजे और उसमें पत्र में गॉड अकेला वर्ड लिख करके साइन के फॉर्म में भेजा। अब लेंचो ने जब पत्र पाया और 70 पैसों जो उन्होंने पत्र में पाया तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसका विश्वास भगवान के प्रति इतना अटूट था और उसने मन में सोचा कि भगवान से गलती नहीं हो सकती। तो उसने पुनः एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने भगवान से बाकी बचे हुए पैसों की डिमांड की और साथ में उसने ये भी लिखा कि हे भगवान ईश्वर, आप ये जो पैसे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी बदमाशों का झुंड है। इसमें लेंचो के भगवान के प्रति विश्वास को भी दर्शाया जाता है, उसके भोलेपन को भी दिखाया गया है, लेकिन जो विरोधाभास है वहाँ पर यह भी प्रकट हो रहा है कि कैसे एक पोस्टमैन या और पोस्ट ऑफिस के अन्य एम्प्लॉयज़ ने मिलकर के उनकी मदद की और वही जो है उन पर शक करता है। सो हम यहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस बात की आशा कर रहा था? लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। लेंचो अपनी फसल के लिए वर्षा के रूप में पानी की आशा कर रहा था। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों की तरह है? He said this because his crop really needed rain for being a good harvest. So when it rained, he saw it in the form of new coins. उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक अच्छी फसल के लिए उसे सचमुच वर्षा की आवश्यकता थी। इसीलिए जब वर्षा हुई, सो व्हेन इट रेन्ड मतलब इसीलिए जब वर्षा हुई तो उसने उसे नए सिक्कों के रूप में देखा। कॉइन्स यानी होता है सिक्के। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? वर्षा कैसे बदली? लेंचो के खेतों का क्या हुआ? द रेन चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म। वर्षा जो थी वो ओलावृष्टि में बदल गई। हेल्स फेल ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड। और जो ओले जो थे वो घर पे, बगीचे में, पहाड़ी पर और मक्के की खेतों पर गिरे। दे डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स कम्प्लीटली। उन्होंने लेंचो के खेतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वॉट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो जो है उसकी भावनाएं क्या थी जब वर्षा रुक गई? लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन। लेंचो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। और उस वर्ष उनको मक्का के लिए फसल नहीं लगेगी, उसने ये बात महसूस की। क्वेश्चन नंबर 1 ओरल कॉम्प्रिहेंशन का ये क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हु आर वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो किस पर या क्या विश्वास रखता है? वॉट डिड ही डू?
उसने क्या किया? लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर पे विश्वास रखता था। ही फेल्ट दैट गॉड्स आइज सा एवरीथिंग। उसे लगा कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड। इसीलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। क्वेश्चन 2, हु रेड द लेटर? पत्र किसने पढ़ा? द पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर रेड लेंचोज लेटर। पोस्टमैन और पोस्टमास्टर ने लेंचो के पत्र को पढ़ा। वॉट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया? द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। बिहाफ मीन्स होता है की तरफ से, ईश्वर की तरफ से पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद की पैसे देकर। लेंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी। लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा पैसों को चाहने के लिए। उसने पत्र लिखा। द पोस्टमास्टर डिडंट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। और पोस्टमास्टर लेंचो के ईश्वर के प्रति आस्था को नहीं हिलाना चाहता था। सो ही कलेक्टेड मनी एंड सेंड टू लेंचो। इसीलिए उसने जो है पैसों को इकट्ठा किया, धन को एकत्रित किया और लेंचो को भेजा। ओरल कॉम्प्रहेंजन क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो अपने लिए पत्र और उसके साथ धन पाकर आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड था? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी। लेंचो लेंचो अपने लिए पत्र और साथ में धन पाकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड। क्योंकि उसे ईश्वर पर पूर्ण रूप से क्या था? विश्वास था। ही न्यू दैट गॉड सा एवरीथिंग इवन इन वंस कंसाइंस। उसे विश्वास था या वह जानता था कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, किसी के अंतःकरण में भी। क्वेश्चन 2, वॉट मेड हिम एंग्री? उसे किस बात ने क्रोधित किया? लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोज। लेंचो ने ईश्वर से 100 पैसों की मांग की थी, बट गॉड सेंड हिम ओनली 17 पैसोज। किंतु भगवान ने उससे 70 पैसों ही भेजे। दिस इट वॉज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट। ये ईश्वर की ओर से ठीक नहीं था। दिस मेड हिम एंग्री। इस बात ने उसे क्या किया? क्रोधित कर दिया। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो को किस पर पूरा भरोसा है? कहानी के कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं? लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को पूर्ण रूप से विश्वास ईश्वर पे है। द सेंटेंसेज आर, वे वाक्य हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सारी रात लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज सी एवरीथिंग, भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, वह भी जो भी किसी के अंतःकरण में है। क्वेश्चन 2, वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? वाई डज ही साइन द लेटर GOD गॉड? और उन्होंने पत्र पर भगवान के हस्ताक्षर क्यों किए? यानी लेंचो के लिए जब पोस्टमास्टर ने पैसे भेजे थे ना, तब उस पत्र में उन्होंने खाली पेज में सिर्फ एक साइन के फॉर्म में GOD गॉड लिख करके पहुंचाया था पैसों के साथ। तो ऐसा पोस्टमास्टर ने क्यों किया? The postmaster doesn't want that Lencho's faith in God should break. पोस्टमास्टर लेंचो के भगवान में विश्वास को कायम रखना चाहते थे और भी नहीं चाहते थे कि उसका विश्वास टूटे। He in fact feels proud that Lencho has such a great faith in God. और वो खुद भी जो है ना, he means यहाँ पर ही वर्ड जो यूज़ किया गया है पोस्टमास्टर के लिए प्रोनाउन फॉर्म में यूज़ किया गया है कि जो है उन्होंने ये सब उस पर उन्होंने उसका पत्र पढ़ा तो वे इस बात को उनकी भावनाएं बहुत अच्छी थी, इसलिए वो प्राउड फील कर रहे थे कि लेंचो कितना
अच्छा है कि उसका भगवान के प्रति कितना गहरा विश्वास है। ही साइंस द लेटर अगेन टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट, और इसी कायम इसी विश्वास को कायम रखने के लिए, इंटैक्ट यानी होता है विश्वास का बरकरार रखना या कायम रखना, इसीलिए उन्होंने जो पत्र भेजा था पैसों के साथ, उसमें उस लेटर में उन्होंने लेंचो के विश्वास को कायम रखने के लिए गॉड वर्ड साइन करके भेजा। इफ़ ही डजेंट डू सो लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, हिज फेथ इन गॉड में शेक, और यदि वह ऐसा नहीं करते तो लेंचो का विश्वास जो है डगमगा जाता, गॉड के प्रति जो उसको विश्वास था वह उसका डगमगा जाता, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। Did Lancho try to find out who had sent the money to him? Why not? यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि क्या लेंचो ने यह जानने का प्रयत्न किया कि उसे पैसे किसने भेजे, क्यों या क्यों नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे, क्यों या क्यों नहीं। उत्तर बताएंगे, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो ने ये जानने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया कि उसे पैसे किसने भेजे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से विश्वास था ईश्वर पे। ही देयरफॉर डिडंट बोदर अबाउट द सेंडर, और इसीलिए जो है वह भेजने वाले के लिए उसका जो परेशान नहीं करना चाहता था। उसको पता था कि भेजने वाला जो है कौन होगा, ईश्वर के अलावा तो कोई होगा ही नहीं। Who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? यहाँ बोला जा रहा है कि लेंचो को क्या लगता है कि बाकी के पैसे किसने लिए। स्थिति में कैसी विडम्बना है। सिचुएशन, व्हाट इज़ द आयरनी यानी होता है व्यंग या विडम्बना क्या है। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। याद रखें कि किसी स्थिति की विडम्बना इसका एक अप्रत्याशित पहलू है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। और यह विडम्बना पूर्ण स्थिति अजीब या विस्मयकारी होती है क्योंकि यह अपेक्षा के विपरीत होती है। क्या विडम्बनापूर्ण स्थिति जो अजीब और विस्मयकारी क्यों होती है, क्योंकि अपेक्षा जो होती है उसके जस्ट अपोजिट ही होती है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि लेंचो को क्या लगता है कि बाकी के पैसे किसने लिए। लेंचो थिंक्स दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स। लेंचो ने सोचा कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी के पैसे लिए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज़ दैट, इसमें जो व्यंग है वह है इज़ दैट द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स कंट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो। इसमें व्यंग यही है कि उसने सोचा कि पैसे ऑफिस के कर्मचारियों ने लिए हैं, जबकि पैसों को का जो कलेक्शन था, कंट्रीब्यूट किया था, वो पूरे पैसे लेंचो के लिए उन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों ने कंट्रीब्यूट किए थे। एट ही लुक्स एट देम एज क्रुक्स, फिर भी वह उन्हें बदमाशों की तरह उसने उन्हें देखा। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो के जैसे वास्तविक दुनिया में और भी लोग हैं। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, इस प्रकार के लोगों को आप क्या कहेंगे, कैसे व्यक्ति कहेंगे। यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए बॉक्स के उपयुक्त शब्दों का चयन कर सकते हैं। इसमें कुछ शब्द आप बुक में देख सकेंगे। ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं। ग्रीडी यानी होता है लालची, नेव यानी अनुभवहीन, स्टूपिड यानी मूर्ख, कॉमिकल यानी अनोखा। ये कुछ ऐसे शब्द लेकर के आंसर बनाना है। यस, देयर आर स्टिल पीपल लाइक लेंचो इन द वर्ल्ड। वास्तविक दुनिया में लेंचो जैसे कुछ लोग हैं। He is such a person who can go to any extent in his faith in God. He is resolute, determined and firm. Lencho is also knave, stupid and comical. लेंचो जो है वास्तविक दुनिया में उसके जैसे और कुछ भी लोग हो सकते हैं। वह सीधा साधा निर्विवाद व्यक्ति है। नेव यानी होता है
अनुभवहीन, स्टूपिड यानी हल्का मूर्ख, एंड कॉमिकल यानी वो थोड़ा सा अनोखा व्यक्ति है। There are two kinds of conflicts in the story. इसमें कहानी में दो संघर्ष हैं between humans and natures, मनुष्य और प्रकृति के बीच में, and between humans themselves और स्वयं मनुष्यों के बीच. How are these conflicts illustrated? इन संघर्षों का सचित्र वर्णन कैसे किया गया है? These conflicts are illustrated in the form of hailstorm destroying Lencho's crop. यहाँ पर इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो उसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से बताई गई है कि सबसे पहले तो हेलस्टॉर्म ने यानी ओलावृष्टि ने लेंचो की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया. सो ही थिंक ऑफ गॉड एंड राइट्स अ लेटर टू हिम फॉर हेल्प. और इसीलिए ईश्वर के विषय में उसने सोचा और उनको पत्र लिखा अपनी मदद के लिए. द अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसमें दूसरा जो विरोधाभास है वह देखेंगे. द अदर कॉन्फ्लिक्ट्स is illustrated by Lencho. It is in his not believing in the post office officials' honesty. He thinks them crooks. और ये दूसरा जो विरोधाभास है वह यह है कि उसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे जो है विश्वास वह नहीं कर रहा है, उनकी ईमानदारी पर उसे शक है और वह सोचता है कि वे क्या हैं, बदमाश हैं या बदमाशों का झुंड है. How far would you agree that one's positivity can bring in a spark of brightness even in adverse circumstances? यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस प्रकार आप इस बात से ये सहमत हैं कि किसी भी की सकारात्मकता, पॉजिटिविटी विपरीत परिस्थिति में, एडवर्स सर्कमस्टांसेस यानी विपरीत परिस्थिति में भी चमक की एक चिंगारी ला सकती है. इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट ऑप्टिमिज्म कैन ब्रिंग अबाउट अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस. यह बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य है कि सकारात्मकता या आशावादिता जो है यह चमक की एक चिंगारी ला सकती है. इवन इन एडवर्स सिचुएशंस मतलब विरोधाभास में भी या बहुत विपरीत परिस्थिति में भी. इट वॉज लेंचोज इनोसेंट ऑप्टिमिज्म दैट इवेंचुअली लेड टू हिज गेटिंग 70 pesos. यह लेंचो का निर्दोष आशावाद या आशावाद ही था जिसके कारण अंततः उसे 70 पैसोज मिले. In fact, it was his positivity despite the hailstorm that he even wrote a letter to God in the first place. His hope finally triumphed. और यहाँ पर ये भी बात है कि वास्तव में ओलावृष्टि के बाद यह लेंचो की सकारात्मकता ही थी कि उसने भगवान को पहली बार एक पत्र भी लिखा था और उसका जो आशा थी उसकी जीत हुई. ट्रायम्फ्ड मीन्स होता है विजय, और उसकी जीत हुई. Was Lencho surprised to find a letter with money in it? Why not? क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था पत्र के साथ पैसा पाकर कि क्यों या क्यों नहीं? लेंचो was not at all surprised to receive the envelope with the money in it because he had utter faith in God. लेंचो जब पैसा उसने एनवलप में पत्र के साथ पाया था तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था क्योंकि ईश्वर पर उसे अटर फेथ यानी पूर्ण विश्वास था. हिज अनसेकेबल फेथ गेव हिम फॉर्म कॉन्फिडेंस, और उसका अनसेकेबल मतलब अटूट विश्वास जो है उसने उसे एक निश्चित कॉन्फिडेंस दिया. हाउ डू यू नो दैट लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर? आप कैसे जानते हैं कि लेंचो एक बहुत ही कड़ी मेहनत वाला किसान था? लेंचो वॉज एन ऑक्सऑफ मैन. लेंचो बहुत मेहनती इंसान था. ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ गुड क्रॉप. उसने काम किया एक अच्छी फसल उगाने के लिए. द ओनली थिंग द क्रॉप नीडेड वॉज अ डाउनपॉर. केवल एक बहुत भारी वर्षा की आवश्यकता थी. ही हैड लेफ्ट नो स्टोन unturned on his part to grow a good crop. He was hard working farmer. उसने अपनी फसल में ना बिल्कुल भी एक भी पत्थर नहीं छोड़े थे अपनी अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए, और यह एक बहुत ही मेहनतकश किसान था. How did rain affected Lencho's life? वर्षा ने कैसे लेंचो की जिंदगी को प्रभावित किया? When the rain started, Lencho was very happy because it promised good crop and good money.
जब वर्षा शुरू हुई तो लेंचो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो पानी है ये एक अच्छी फसल और अच्छे पैसे का प्रॉमिस कर रही थी। बट इन हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, पर यह खुशी कम ही समय रही। द रेन ड्रॉप्स टर्न इनटू हेलस्टोन्स, जो पानी की बूंदें थी वह ओलावृष्टि में बदल गई। हिज क्रॉप्स वेयर टोटली ruined, उसकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। ही became sad, वह दुखी हो गया था। ही वॉज हेल्पलेस अबाउट हिज फ्यूचर, और वह अपने भविष्य के विषय में हेल्पलेस हो गया था। Why did Lancho write a letter to God? लेंचो ने पत्र क्यों लिखा ईश्वर को? Lancho's crop were completely destroyed by the hailstorm. लेंचो की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी ओलावृष्टि के कारण। He had nothing to feed himself and his family. उसके लिए खाने खुद के लिए और परिवार के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं था। He had nobody to help but ही हैड फेथ इन गॉड, उसकी मदद के लिए कोई नहीं था, बस एक ही विश्वास ईश्वर का। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, इसीलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा मदद के लिए। एंड सेंड हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड एंड लिव टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और 100 पैसों को उसने मांगा अपनी फसल को पुनः बोने के लिए। सो यानी होता है बोना, और अगली फसल के आते तक जीवित रहने के लिए। What was Lancho's reaction on receiving the letter? पत्र को प्राप्त करने के बाद लेंचो का जो प्रतिक्रिया थी वह क्या रही थी? When Lancho received only 17 pesos and not 100, जब लेंचो ने प्राप्त किए 70 पैसे 100 के बजाय, the amount he had asked for, जो उसने मांगा था, he became angry, वह क्रोधित हुआ। He thought the post office employees had cheated him, so he wrote another letter to God. उसे लगा, उसने विचार किया कि उसको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चीट किया है, धोखा दिया है, इसलिए उसने एक दूसरा पत्र लिखा टू सेंड हिम द रिमेनिंग मनी बट नॉट बाय पोस्ट, एज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर अ बंच ऑफ क्रुक्स, और उसने लिखा कि बाकी पैसे जो हैं दूसरे पत्र में उसने ईश्वर से मांगा, लेकिन यह बात भी लिखती कि पोस्ट ऑफिस के या पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो पैसे मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बदमाशों का झुंड है। अ बंच ऑफ क्रुक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है, और आप इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ख़त्म होते हैं, और साथ ही स्टोरी भी एंड ही हो रही है। यहाँ आप अपनी कॉपी में नोट करें इसे और याद करें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।